नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज डॉक्टर्स डे के ऊपर। सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं और लेट मी इंट्रोड्यूस माय सेल्फ। मेरा नाम संदीप कुमार है और अभी मैं आपका होस्ट हूँ। मैं जिस गेस्ट के बारे में आपको इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ, वो है हमारे कोलकाता से डॉक्टर साहब। पूरा नाम है उनका डॉक्टर राकेश कुमार राय, BHMS MD, होम्योपैथिक, होलिस्टिक केयर, कोलकाता। So let me welcome Dr. Rakesh Kumar Rai. नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, कैसे हैं नमस्कार। नमस्कार, सब बढ़िया। आप बताइए। बहुत अच्छे डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो आपको डॉक्टर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। और आई नीड नॉट टू टेल, ऑल द वर्ल्ड नोज कि डॉक्टर ने किस तरह से आज पूरे समाज को, पूरे देश को, पूरी दुनिया को एक वॉरियर के जैसा, एक सोल्जर के जैसा कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट आगे आके संभालने का कार्य किया है। It says that doctor are the reflection of the God that we can see right now. So we welcome you our show. Thank you, Dr. Saab, for coming to our show. Over to you. Thank you so much. ये एक बहुत ही डिफिकल्ट टाइम रहा है ह्यूमैनिटी के लिए। हम लोगों ने 100 सालों में ऐसा कोई चीज नहीं देखा है और ये हम सभी के लिए एक चैलेंजिंग फेज रहा है। स्पेशली डॉक्टर्स, आज डॉक्टर्स डे है तो थोड़ा हम लोग डॉक्टर्स पे फोकस कर सकते हैं। किसी एक महान व्यक्ति ने, सर विलियम ऑस्लर ने कहा है कि द गुड फिजिशियन ट्रीट्स द डिजीज एंड द ग्रेट फिजिशियन ट्रीट्स द पेशेंट हु हैज द डिजीज। आज ये बात इतनी सामने आ रही है कि सिर्फ दवाई से मरीज नहीं ठीक हो जाएगा, दवाई से रोग ठीक हो जाएगा। मरीज को ठीक करने के लिए डॉक्टरों की जरूरत है। एंड इन दिस चैलेंजिंग टाइम्स पूरी दुनिया भर के डॉक्टर जिस तरीके से एक साथ जुट के मानवता के लिए काम कर रहे हैं, ये सराहनीय है। There are different fields. Somebody is trying to do it through yoga, somebody is trying to do it through homeopathy, somebody is trying to do through Ayurvedic, somebody is trying to do through allopathy. But trust me, everyone's aim is to treat the patient, to cure the patient and save lives. Everybody is trying to do that. अगर हम थोड़ा सा आपसे इस कोविड-19 के सिचुएशन को शेयर करेंगे, हम गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल में एज अ मेडिकल ऑफिसर भी हैं। सो आई हैव बीन एसोसिएटेड विद मेनी quarantine centers and have been working day and night with the migrant workers, their screening, their checkup, their treatment processes. So we have been working with them. इस काम करने के दौरान जो डॉक्टरों का एक्सपीरियंस रहा है, शुरू में जब हम लोगों ने एक क्वारंटीन सेंटर स्टार्ट किया, we were hardly getting anybody to come up and start working there क्योंकि people were really apprehensive, afraid. But when we as doctors and some senior doctors started working there, धीरे धीरे लोगों का जो fear and concern है वो जाता रहा। If you'll realize, आज अगर कोई आसपास में एक खांस देता है, खांसी हो जाती है, तो सब पैनिक में आ जाते हैं, सब इधर उधर हो जाते हैं और पता नहीं क्या करेंगे। वहीं पे एक डॉक्टर leaving his concern and his family concern treats the patient, touches the patient, is compassionate to the patient and the family of the patient. So we are trying hard कि COVID-19 is only affecting the physical body, but the way somewhere and somehow things are happening, it is affecting the whole man and whole society. Our mental conditions, our emotional status are also deteriorating because of the way the lockdown has gone, the way we have to deal with the illness. We have to see close ones dying or getting admitted and not too much of clarity because we all are very new to this COVID-19. Everybody is learning and we are trying to do our best. अगर आप देखेंगे तो हमारे जो डॉक्टर्स हैं, कई लोग अपने परिवार से, इंक्लूडिंग मी, हम अभी अपना घर छोड़ के एक रेंटल घर पे रह रहे हैं। आई हैव शिफ्टेड टू अ रेंटल हाउस बिकॉज एक फ्लैट में रह के isolation maintain karna from the family was not possible. So now my family lives on the first floor, I'm living on the ground floor.
alone. I wash my utensils, I wash my clothes, I do my cleaning. सो सिर्फ एक डॉक्टर के लिए इस टाइम पे पेशेंट देखना या उनको ठीक करना तो प्राइमरी एम है ही, उसके साथ डॉक्टर को अपने आप को भी फिट रखना है एंड अपने परिवार को भी ठीक रखना है। और जैसे हम लोग वॉर में बोलते हैं कि वॉर सिर्फ सैक्रिफाइस से नहीं जीता जा सकता है, वॉर लड़ के जीता जा सकता है, अपने दुश्मन को हरा के मात दे के जीता जा सकता है। तो हम लोगों को, डॉक्टर्स को भी अपनी सेफ्टी एंड अपने आसपास के लोगों की सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना पड़ रहा है, ताकि कोई मिसहैप ना हो, कोई चीज मिस ना हो जाए, हम कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए, और ऐसा ना हो कि और 100 लोगों तक जहां हम पहुंच सकते थे हम पहुंच ना सके। सो जिस तरीके से इस COVID-19 सिचुएशन में all the medical fraternity has come together and has been working is really commendable. और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, COVID-19 जैसा सिचुएशन पहली बार हुआ है, पर आप ऐसे बहुत सारे एपिडेमिक्स इंडिया में और वर्ल्ड में आई हैं जहाँ पे मेडिकल फैटर्निटी अपने आप को रेस करके एंड उस टाइम पे लोगों की लाइफ सेव करने के लिए अपना दिन रात दिया है। और इसमें कई डॉक्टर्स एंड मेडिकल वर्कर्स शहीद भी हो गए हैं। बिल्कुल, ये पहले भी हुआ है, अभी भी हो रहा है और आगे भी होते रहेगा, because as doctors we feel this is our duty and we will give our 100% to save the mankind and do whatever is required from our point. एक मेरा पर्सनल व्यू है इस COVID-19 में, एंड ये हम शेयर करना चाहते हैं जो लोग भी सुन रहे हैं या पूरी ऑडियंस के लिए, wherever they are. See, we have been focusing on disease so much and medicine so much that we forgot about health itself. I think this COVID-19 has taught us that the focus should be on health. If you are healthy, if you are fit, you can fight the virus. Your body can fight the virus in a much better manner. So you see that few people are getting really badly affected. Some are mildly affected. Some are asymptomatic. The same virus affecting different people differently depending on how healthy they are. Now, इस टाइम में हम लोग कोमॉर्बिडिटी, साथ में और क्या बीमारियां हैं, we have heard all this. So we have to focus, this probably is my message to everyone, कि we have to focus on our health on a daily basis and keep doing things which help us become healthier and stronger so that we can fight any disease with grace, without much loss. And we can also sail through this COVID-19 situation if we start focusing on health, how we eat, how we exercise, how we sleep, how we keep our mental fitness. All this matters, and COVID-19 has taught us that the approach to treatment to health should be holistic. Just disease and medicine will not take us probably too far. But if we are more focused towards our health, I think as a society, as a nation, as a world, we will have better health around and we'll be able to fight any pandemic, any epidemic, any disease which comes in our way. डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन था, अगर आप इजाजत देते हैं। जी जरूर। Since our audience, let me share this. Doctor Saab deals in the homeopathic. तो कोरोना इन द एस्पेक्ट ऑफ होम्योपैथिक थोड़ा आप लाइट इन करेंगे लोगों को? देखिए, हम ऐसा कुछ भी नहीं कहना चाहेंगे जिससे लोग भागते हुए एक दवाई खरीदने पहुंच जाए। हम सिर्फ इतना बताएंगे आपको कि इस COVID-19 सिचुएशन में हर वो पद्धति जो आपके शरीर की से शरीर को मजबूत बनाती, आप रोग से क्षमता, वो सारी पद्धतियां बहुत उपकारजनक हो रही हैं और होम्योपैथी भी कई केसेस में देखा जा रहा है कि अच्छा रिजल्ट दे रही हैं। पर जैसा हमने शुरू में कहा, यहाँ बात होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदिक या योगा का नहीं है।
यहाँ बात है कि हम अपने लोगों को कितनी जल्दी ठीक कर सकते हैं बीमारी से और कितनी लाइफ सेव कर सकते हैं। एंड आई फील हर सिस्टम का अपना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन एंड योगदान है इस बीमारी से लड़ने में और आगे भी रहेगा। डॉक्टर साहब, एक और प्रश्न है रिलेटेड टू यू। अब जैसे मनोदशा है हमारी, हम जब बाहर जाते हैं तो जैसा आपने भी कहा कि हल्का सा कोई छींकता है तो हम वी टेक एक्स्ट्रा केयर कि हम उससे जितना दूरी रखें। अगर शॉप में जा रहे हैं तो अगर कोई टच करने की कोशिश कर रहा है, यू गेट एंग्री, जस्ट मेंटेन सम डिस्टेंस। तो इट्स जस्ट गिविंग मी वन डायरेक्शन दैट प्रिवेंटिंग, कि आई वांट टू प्रिवेंट माई सेल्फ। तो जब एक कॉमन मैन के रूप में हम लोग, आफ्टर ऑल लाइफ्स आर इम्पोर्टेंट, तो हम लोग इतना प्रिकॉशन लेते हैं, इतना कॉन्शियस रहते हैं, इतना एक तरह से सोचिए तो डरे हुए हैं कि भाई बच के रहो, बच के रहो। तो डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूंगा कि आप लोग एक एज ए डॉक्टर, आपको तो दैट्स योर ड्यूटी, दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो व्हाट इज द स्टेट ऑफ योर माइंड, स्टेप वन, एंड देन हाउ यू डील विद दैट सिचुएशन, बिकॉज लाइफ तो आपकी भी है, आपके लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट, आपकी भी फैमिली है, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए, हम योगा को बहुत थोड़ा समझते हैं, बहुत लिटिल एक्सपोजर है। कुछ दिन आपके जरिए समझे हैं, कुछ दिन ईशा फाउंडेशन के जरिए समझे हैं, मुंगेर स्कूल ऑफ योगा से समझे हैं, बट बहुत थोड़ा सा समझे हैं। जैसे योगा कहता है ना, इंक्लूसिव, और हर काम कॉन्शियसली करना चाहिए। जो कॉन्शियसनेस योगा सब में लाना चाहता है, आज वही कॉन्शियसनेस की जरूरत है। इसीलिए हमने कहा कि सबका अपना अपना रोल है इस एपिडेमिक को फाइट करने में। हर सिस्टम का रोल है। सो जैसे योगा एक कॉन्शियसनेस लाना चाहता है, वही कॉन्शियसनेस के साथ हम लोग को अपना जीवन अब जीना है। मीन्स वी जस्ट नीड टू बी अवेयर, कॉन्शियस एंड अलर्ट। देयर इज नो नीड टू पैनिक। There are very simple ways to protect yourself. Mask hygiene. So you will wear mask whenever you are going out, the right kind of mask. We will follow the World Health Organization guidelines as far as possible. Hand hygiene. Now what happens is, कई लोग हाथ तो धोते हैं पर सही तरीके से नहीं धोते हैं। So अगर आपका रक्षा कवच ही लीकी होगा तो आप बच नहीं सकते हैं। लोग सैनिटाइजर बस हाथ में लगा के निकल जाते हैं। But we have to, जो हम बार बार वर्ड स्ट्रेस कर रहे हैं कि you have to be conscious. If you see the label and directions on your sanitizer, it is mostly written, it is a rub, and the sanitizer, when you take that liquid on your hand, it has to be rubbed for 30 seconds. But we don't even spend 3 seconds on it. Lagaya and we move on. Virus smell से नहीं मर जाएगा. It has to be rubbed with the proper sanitizer. सोप लगाने से ही ऐसे करके हाथ धो लिया तो काम नहीं हुआ। हैंड हैज टू बी वॉश्ड इन द मोस्ट प्रॉपर मैनर। तो वी हैव टू बी कॉन्शियस कि जो प्रिकॉशनरी मेथड्स हैं, जो हमको बचाने की रास्ते हैं, उनको हम लोग ठीक से फॉलो कर रहे हैं। उसमें हम लोग कोई गैप नहीं छोड़ेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग जरूर हम लोग करेंगे, पर हमारा अगर घर पे ही कोई मरीज हो जाता है तो हम क्या करेंगे, उसको छोड़ देंगे? We will take care of the patient by proper precaution. We will protect ourselves also, and we will protect and give care to the patient also. But डॉक्टर साहब, मेरा प्रश्न का थोड़ा ही आधा हिस्सा आपने जरूर आंसर किया, एक हिस्सा अभी बाकी है। What is the state of the mind जब आप घर से निकलते हैं और आप इट्स कॉल्ड नीड फॉर एफिलिएशन, महीनों दिन, 2 महीना तक आप बाहर रहते हैं, जैसा आपने कहा, और कई डॉक्टर ने तो इतना बड़ा त्याग तो कर रहे हैं मानवता के लिए, लेकिन आफ्टर ऑल आल्सो, आफ्टर यू आर आल्सो ह्यूमन बीइंग, आपके अंदर भी दिल धड़कता है, माँ बाप है, परिवार है। सो हाउ यू डील बाय दैट स्टेट ऑफ माइंड? So see, nobody can work like this. If this is your passion, if this is a way of life, okay, then you are not working. So I will say we are not working. We are doing what we are supposed to do, and we are very happy in doing this. I will tell you the reverse of it. Agar humko, if we are stopped from going to the hospital, if we are stopped from not seeing patients at this time, we'll be more disturbed than when we are seeing the patient. So you cannot work like this for many months and in this fear and anxiety, but we are not working. It's part of our culture. It's part of our make. We are very much prepared mentally. This is how we have chosen a life.
Nobody forced us to become a doctor. And I'll give you a small example. Unfortunately or fortunately, today people have started realizing this, because COVID-19 is a very severe infectious disease, spreads very easily. Otherwise, also, every day in clinic, when we go to our clinic, when we see patients, we are exposed to so many kinds of viruses and bacteria which we can carry home, and our family can be affected. So we are always living by the edge. But एक सैनिक अपनी जान की और अपने लोगों की जान की ही फिक्र करते रहेगा, तो वो देश की रक्षा कैसे करेगा? सो हमको मैनकाइंड का ध्यान रखना है। तो हमारी ट्रेनिंग ऐसे होती है, हम लोग ऐसे जीते हैं कि ये दिमाग में लगता भी नहीं कि हम लोग कोई बड़ा काम कर रहे हैं, या वी आर सैक्रिफाइसिंग, या वी आर डूइंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जॉब। वी आर जस्ट डूइंग व्हाट वी वर डूइंग एवरी डे। इट्स ओनली दैट now more people are realizing this, only because people are losing their life a little more than any other illness at this point of time. क्योंकि हम लोग तो घर में बैठे रहते हैं, हम लोग तो एक्सपोजर मिला नहीं है, तो अनलेस एंड यू आर एक्सपोज यू कांट बी यूज्ड टू इट एंड यू डोंट नो द सिचुएशन। तो हमारे लिए लगता है कि अरे, हमें तो लगता है कि आप भगवान के रूप में इतना आई मीन गट्स टू। हम लोग सब इंसान हैं, और हम लोग की रिगरस 5.5 साल की ट्रेनिंग रहती है कि हमारा माइंडसेट और फिजिकल बॉडी एंड मेंटल बॉडी इसके लिए प्रिपेयर्ड हो। सो हम लोग जो भी कर रहे हैं, इसमें बहुत खुशी मिलती है कि हम लोगों ने जो भी पढ़ाई की, जितनी भी मेहनत की, आज हम लोगों की जान बचाने में, उनकी हेल्थ की रक्षा करने में हमारा योगदान हो रहा है। आपके इस बात से मैं एक हमारे ऑडियंस को भी एक अच्छा मैसेज गया है इनडायरेक्टली, कि आपने कहा पैशन, तो फिर आपको काम नहीं लगता है। लव व्हाट यू डू व्हाट यू लव। एग्जैक्टली। क्योंकि अगर आप काम करेंगे तो आप इरिटेबल होंगे, आप डरेंगे, आप घबराएंगे, तो वो नहीं चाहिए। मतलब जिस चीज से प्यार हो उस चीज को करेंगे आप, और पैशनेटली करेंगे, आपको फिर कुछ पता नहीं चलेगा, फिर वो इट विल बी अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। एग्जैक्टली। आपका एक और आपसे जानना चाहेंगे कि जो कोरोना, इसको कहते हैं सांप से काटने से कम मरता है, सांप के भय से ज्यादा मर जाता है लोग। तो वो जो कोरोना रूपी जो एक भय, एक अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस, वो जो मेंटल लेवल पे लोगों के है, उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? ये बहुत खराब प्रॉब्लम है, मेंटल प्रॉब्लम, बहुत डेंजरस है, डेंजरस देन कोरोना। यस, इसके लिए हम सिर्फ इतना ही बताना चाहेंगे कि डर के तो कुछ हो नहीं सकता है, और डर बिना किसी कारण से जा नहीं सकता है। आपको अगर अंधेरे से डर लगता है तो आपको रोशनी चाहिए। अगर आपको गरीबी से डर लगता है तो आपको पैसा चाहिए उस डर को भगाने के लिए। अगर आपको बीमारी से डर लगता है तो अपने हेल्थ पे इन्वेस्ट कीजिए। रोज कोशिश कीजिए कि हम और हेल्दी हों। जो माध्यम आपको समझ में आता है, योगा, एक्सरसाइज, जिमिंग, रनिंग, स्विमिंग, आप क्या खा रहे हैं उस पे ध्यान दीजिए। आप जो खाएंगे आपकी हेल्थ उसी प्रकार से बनेगी। आप कैसा अपने मेंटल स्टेट में रहते हैं, अगर आप मोस्टली इरिटेटेड, एजिटेटेड, वरीड, ग्रीव्ड, अनॉयड रहते हैं, तो कुछ कीजिए अपने जीवन में जिससे आपकी ये सारी फीलिंग जाए और आप पीसफुली एंड हैप्पी रह सके। एक हेल्दी, पीसफुल, हैप्पी लाइफ के साथ डिजीज को लड़ना इतना आसान नहीं होता है। अगर आप हैप्पी, पीसफुल, हेल्दी नहीं है तो मामूली से मामूली वायरस एंड बैक्टीरिया भी कोविड-19 से ज्यादा कहर बरसा सकता है। और अगर आप हैप्पी, पीसफुल, हेल्दी हैं तो कोविड-19 भी आपका डैमेज नहीं कर सकता है। और ये दिख रहा है कि एक ही जगह कुछ लोग इतने भयंकर तरीके से अफेक्टेड हो रहे हैं और कुछ लोग बहुत ही मामूली तरीके से अफेक्ट हो रहे हैं, इतना मामूली कि वो पॉजिटिव है और उनको मालूम भी नहीं चल रहा। अच्छा जी। एक और जहन में ख्याल, बहुत अच्छा प्रश्न आया डॉक्टर साहब, कि हम ऑडियंस को बताना चाहेंगे कि हमारे डॉक्टर साहब भी रेगुलर और डिसिप्लिन, अनुशासन के साथ योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसका गवाह हम स्वयं हैं। तो डॉक्टर साहब,
आप हमारे ऑडियंस को ये बताने का बताएंगे क्या कि योग एज ए डॉक्टर आप कैसे देखते हैं साइंस के रूप में योग को जो आप देख रहे हैं? बिकॉज लोगों की मानसिकता है, जब कोई डॉक्टर से कुछ सुनता है कि डॉक्टर ने कहा, तो वो उसको उस पर ठप्पा लग जाता है कि नहीं इसको करना चाहिए, अनलेस अनटिल डॉक्टर डज नॉट रिकमेंड, वो उसके जहन में नहीं उतरती। तो आप हमारे ऑडियंस को कुछ योग के बारे में बताना चाहेंगे? आप एज योगा को हमने एक्सपीरियंस किया है, ये मेडिकल प्रैक्टिशनर से ज्यादा ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। योगा जब हमने शुरू किया था उसके पहले मेरे को योगा बहुत ही बोरिंग और बहुत ही स्टैटिक और बहुत ही नॉन इंटरेस्टिंग चीज लगती थी। पर फॉर्चुनेटली हम आपके कांटेक्ट में आए, ईशा फाउंडेशन के कांटेक्ट में आए, मुंगेर स्कूल ऑफ योगा के कांटेक्ट में आए, एंड जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसको हम सम अप करेंगे ऐसे कि व्हेन यू प्रैक्टिस योगा, योर एबिलिटी to perform, your ability to think, your ability to do things enhances by many times. So yoga is just not bending of the body in a certain way. It's a way of life. If you can really synchronize your body through yoga, mind, body, whatever they call it, I think it really helps to a large extent. And in today's challenging times, yoga has become even more relevant. और योगा के बारे में हम बोलने वाले मतलब कोई नहीं होते हैं। कारण ये है कि योगा अभी से नहीं है। योगा आई थिंक 1000-2000 साल पहले से हमारे कल्चर का पार्ट रहा है, and it has been helping mankind since ever. And today also it will help. It is helping. It will help in future also. पर जैसे हम लोग दवाई में बात करते हैं, होम्योपैथी में बात करते हैं, स्टिकिंग टू द करेक्ट प्रिंसिपल्स इज सो इम्पोर्टेंट। सो थोड़ा बहुत समझने के बाद योगा जो मेरे को समझ में आया कि योगा को योगा की तरह करना है। योगा में भी हम लोग जो वो ट्विस्टिंग एंड टर्निंग डालने लगते हैं, देन उसका एक्सपीरियंस चेंज हो जाता है। इफ वी स्टिक टू द ऑथेंटिक योगा, I think it can really change lives. It can really make people very healthy and make them feel fantastic on a day-to-day basis. Thank you so much. I know your very busy schedule से आपने समय निकाला, धन्यवाद इसके लिए डॉक्टर साहब। और before going any message to our audience, जाते जाते कोई संदेश देना चाहेंगे आप? Thank you so much. Audience को हम सिर्फ एक ही संदेश देना चाहेंगे, forget disease, start working on your health. If you have power of health, you don't need to fear any disease. And health is not going to come in the form of pills or medication. It is your daily effort which is going to make you healthy. How you exercise, what you eat, how you sleep, how you carry yourself, how you behave, everything. So in short, we have to make lot of lifestyle changes, because most of the diseases are a result of our lifestyle, incorrect eating, lack of exercise, or unnecessary stress and tensions in life. So we have to focus on things which will help us become more healthy, strengthen our immune, improve our health status, whether it is through any means. We all are smart enough to understand what helps us and what is acting against our body. So follow anything and everything which helps you to become healthier and better. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे समय निकालने के लिए। देवी और सज्जनों, ये हैं डॉक्टर राकेश कुमार राय फ्रॉम कोलकाता। थैंक यू डॉक्टर साहब वेरी मच। Thank you so much. Thank you.